नमस्कार दोस्तों, आज सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और उसके बाद आते हैं हम आज के मुद्दे पर। दोस्तों, आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच सा लगने लगता है। मेरे एक मित्र और बेहद काबिल डॉक्टर कहा करते हैं कि शास्त्री, झूठ को ऐसे बोलो कि वो खुद को सच लगे। और ये सच भी है। इस देश में नेताओं की ये फितरत है कि वो झूठ को इतनी बेहतर तरीके से बोलते हैं कि वो सच सा लगता है। अब आप खुद छांटते रहिए कौन कितना बड़ा झूठा है, और सच पूछिए तो राजनीति में जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा नेता है। उसके पास उतना ही बड़ा संवैधानिक पद है जो जितना बड़ा झूठा है। बहरहाल, हम देश की बात नहीं करते, प्रदेश की बात नहीं करते, हम फिलहाल बात करेंगे राजनीति की। झूठ बोलना भी एक कला है, एक आर्ट है। और इस आर्ट में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है उसे माउथ पब्लिसिटी का काम दिया जाता है, यानी वो मुंहचुदी करता है। बड़ा अभद्र सा शब्द आपको लग रहा होगा, लेकिन बिजनौरिया भाषा में माउथ पब्लिसिटी को मुंहचुदी कहा जाता है। और इस मुंहचुदी में, इस माउथ पब्लिसिटी में शेरबाज पठान की टीम का कोई तोड़ नहीं है। इस शहर में सबसे मजबूत टीम अगर किसी के पास है जो माउथ पब्लिसिटी में एक्सपर्ट है तो वो है शेरबाज पठान की। शेरबाज पठान के पास जो टीम है वो ये नहीं कि वो हमेशा झूठ ही बोलती है या सिर्फ झूठ को ही बोलती है, वो सच भी बोलती है, लेकिन उनको अपनी बात रखने का तरीका इतना बेहतर आता है कि सामने वाला उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। खुद शेरबाज पठान इतने बढ़िया तरीके से बात को रखते हैं कि लगता है कि शायद वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो अक्षर अक्षर सत्य है। ये एक चुनावी स्टंट है, इसमें बुरा मानने की जैसी कोई बात नहीं है, या हम किसी की बुराई नहीं कर रहे या किसी पे कोई तंज नहीं कस रहे। सच ये है कि एक चुनावी स्टंट है, चुनावी प्रोपेगेंडा है, और सही मायने में ये इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी है, चुनावी रणनीति है। और इस रणनीति के बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते। माउथ पब्लिसिटी की जरूरत बड़े बड़े नेताओं को होती है। श्री नरेंद्र मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक माउथ पब्लिसिटी नामक इस यंत्र का प्रयोग करते हैं जो उनकी टीम में होता है। जो प्रवक्ता होते हैं दरअसल में यही लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं, और ये प्रवक्ता या स्पोक पर्सन जो होते हैं यही वो लोग हैं जो झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। और इसी कला के वो माहिर होते हैं और इसी कला में वो कमाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं चांदपुर की बात करूं तो मोहम्मद अरशद हैं, जिनकी टीम में या वो खुद भी बहुत बढ़िया तरीके से माउथ पब्लिसिटी करते हैं। झूठ को सच बनाना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। पिछले 5 सालों में जनता ने सब देख लिया है और समझ भी लिया है। उनके झूठ को आप लग भी नहीं सकते, वो इतनी सफाई से बोलते हैं कि आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि वो झूठ बोल के चले गए। हालांकि हम ये उनकी बुराई नहीं कर रहे, ये राजनीतिक बातें चल रही हैं। आम जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में या अपने कार्य क्षेत्र में या एक निजी जीवन में वो सच बोलते होंगे, जरूर बोलते होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल, ओनली पॉलिटिकल। या कोई भी बात पर्सनल नहीं है। और पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन हो गया, एक व्यापार हो गया है, और हर इंसान व्यापार में झूठ बोलता है, मिलावट करता है, धोखाधड़ी करता है। भले ही वो आटे में नमक के बराबर करे या फिर वो नमक में ही आटा मिला दे, वो एक अलग विषय हो सकता है, बोलते सब है। तो अगर कोई एक्सपर्ट है तो कोई बुराई नहीं है इस चीज में। माउथ पब्लिसिटी सही मायने में एक बहुत बेहतरीन जरिया है, बहुत बढ़िया कला है किसी व्यक्ति को प्रचारित और प्रसारित करने की।
उसमें सच ही बोला झूठ ही बोला जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, सच्चाई भी रखी जाती है, उसके सही कामों को भी बताया जाता है, उसकी सही छवि को भी पेश किया जाता है। कला इस बात की होती है कि आप उसके दुर्गुणों को गुणों में पेश करें। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपने देखा होगा फिल्म शोले में, जब अमिताभ साहब धर्मेंद्र जी का रिश्ता लेकर हेमा मालिनी जी जो उसमें हैं उनकी मौसी के पास जाते हैं। वो सीन आपको, वो डायलॉग्स आपको याद होंगे। उसमें स्वर्गीय दुर्गा कोटे जी ने किरदार निभाया था मौसी का, और धर्मेंद्र जी के दोस्त बने थे अमिताभ बच्चन। बहुत बेहतरीन तरीके से वो हर बुराई को बड़ी खूबी के साथ बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, और ये समझ में नहीं आता देखने वाले की कि वो उसकी बुराई कर रहे हैं या उसकी बड़ाई कर रहे हैं। यही सबसे बढ़िया कला होती है। और इस आर्ट के जो माहिर हैं वो लोग या नंबर 1 पर शेरबाज पठान के पास हैं, नंबर 2 पर मोहम्मद अरशद के पास है, तीसरे नंबर पर माउथ पब्लिसिटी के नाम पर अगर कोई सही मायने में इस समय शहर में माउथ पब्लिसिटी हो रही है तीसरे नंबर की, तो वो हो रही है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, उन्हें मालूम है कि वो चुनाव में कहीं नहीं आते हैं। इसके बावजूद जिस बढ़िया तरीके से वो पब्लिसिटी कर रहे हैं और अपने आप को चुनाव में सबसे ऊपर मानकर चल रहे हैं, ये वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है और अनुकरणीय है। जो राजनीति के लोग हैं उन्हें इस चीज़ का अनुकरण करना चाहिए। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ दिखाना कला है, आर्ट है, और ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किसी के पास नहीं। आज की तारीख में ये कला या तो है अरविंद केजरीवाल के पास और या फिर है भारतीय जनता पार्टी के पास। डॉक्टर मुनीर खालिद इस मामले में सबसे पीछे है। डॉक्टर मुनीर खालिद के पास अभी तक ऐसी कोई टीम नहीं है, कोई कुछ, मैं कहता हूँ शायद एक आध व्यक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो शहर में उनकी अच्छाइयों को प्रमोट कर सके। बुराइयां मैंने कहा सभी में होती हैं, तो बुराइयां तो उनमें भी हैं, लेकिन उनमें खूबियां भी होंगी। लेकिन खूबियों को प्रमोट करना ही माउथ पब्लिसिटी है और यही एक आर्ट है। और इस आर्ट का कोई भी माहिर व्यक्ति डॉक्टर मुनीर खालिद के पास नहीं है। और जब तक डॉक्टर मुनीर खालिद के पास इस आर्ट का माहिर व्यक्ति नहीं होगा, डॉक्टर मुनीर खालिद हो सकता है नीचे और खिसक के आ जाए, 6, 7वें नंबर पे भी आ सकता है। इसलिए डॉक्टर मुनीर खालिद की ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो उनकी सही मायने में पब्लिसिटी कर सके, माउथ पब्लिसिटी कर सके और मुंह चुरी से उनको जितवा दें। आपको मेरी बात पे हंसी आ रही होगी, पर यह सच है। मुंह चुरी से जितवाना एक आर्ट है, कला है, और इसके कई उदाहरण हैं इस देश में, इस प्रदेश में और इस शहर में, जो सिर्फ मुंह चुरी के बल पे जीतते हैं। है कुछ नहीं उनके पास। जनता जानती है, जनता देख चुकी है, जनता आजमा चुकी है, उसके बावजूद भी वो उस मुंह चुरी के चक्कर में आ जाती है, उस माउथ पब्लिसिटी के चक्कर में आ जाती है और मान लेती है कि जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं और ऐसा ही होगा। यही एक कला है और इस कला के माहिर इस शहर में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो लोग फिलहाल डॉक्टर मुनीर खालिद के साथ नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर मुनीर खालिद को ऐसे लोगों की महती आवश्यकता है।